इस चित्र में आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे कि श्री हरि नारायण के कृष्ण अवतार को ये दिखाता है कि प्रकृति से इंसान का जुड़ाव वर्षों से चला आ रहा है। प्रकृति और इंसान में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति से जुदा नहीं रह सकता है मनुष्य। आप देख पा रहे हैं इसमें कृष्ण के साथ गाय, पक्षी और भी कई सारे पेड़ पौधे, और ये देखिए आप इनकी लीलाएं, उसमें हंस या सारस या जो भी आप बतख कुछ भी कह लीजिए, प्रकृति के जुड़ाव को दर्शाया गया है। तो इसी तरह का एक बहुचर्चित अभी किस्सा चल रहा है जो एक मनुष्य और सारस के दोस्ती को दिखाता है, क्योंकि प्रकृति से हम जुदा नहीं हैं। तो जब लोगों ने उसे उससे जुदा कर दिया है तो क्या आप देख सकते हैं इसमें, आप समझ सकते हैं कि सारस की आज़ादी का हनन नहीं हुआ है इसमें। क्या सारस को क्या पसंद आ रहा है, उसके साथ रहना जो अच्छा लग रहा है उसे, तो आपने सारस से जानना चाहा, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपने शब्दों को, अपनी भावनाओं को शब्दों में पिरो नहीं सकता, जता नहीं सकता वाणी के द्वारा, क्योंकि उसे ये गुण नहीं दिया गया है। तो उसके भाव आपको उसके हाव भाव से समझने होंगे, क्योंकि आपने उससे जुदा तो कर दिया एनिमल एक्ट लगा के, लेकिन उससे क्या उसे खुशी मिली है? वो खुश नहीं है शायद, क्योंकि आपने जहाँ उसे रखा है वो फिर से उसी और जाना चाहता है जहाँ वो खुश था, उसका हमसफ़र, उसका दोस्त, उसका ख्याल रखने वाला उसके साथ था, वो उसके साथ, उस मनुष्य के साथ खुश था। आपने ये नहीं देखा आने वाले समय में जैसे आज मनुष्य की सहायता नहीं करता है, क्योंकि कई सारे ऐसे पेचीदा कानून और कई सारे ऐसे बंधन हैं जो मनुष्य को मनुष्य की सहायता करने से भी रोकते हैं। मनुष्य डरता है कि अरे नहीं, इस पचड़े में कौन पड़ेगा यार। ऐसे ही धीरे धीरे शायद जो आज एनिमल एक्ट्स लगे हैं तो इंसान धीरे धीरे डरने लगेगा। मनुष्य की तो छोड़िए, आप जानवर की भी मदद करने को वो डरने लगेगा। और ये कह के अगर जानवर उस मुसीबत में है किसी और मनुष्य देख रहा है तो भी वो सॉरी एनिमल कह के आगे बढ़ जाएगा शायद, कि नहीं यार अगर मैंने इसकी मदद कर दी तो शायद मैं किसी और मुसीबत में फंस जाऊंगा या कुछ और एक्ट मुझ पर लगा दिए जाएंगे। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं जो आपको प्रकृति से जुड़ने से रोकती हैं। माना कि कानून होने चाहिए, लेकिन कानून किस तरह से बने और उनमें कटौतियाँ कुछ किस तरह की हो, ये विचार करने वाला मुद्दा है। कानून सबकी हिफाजत के लिए बनाए जाते हैं, ना कि किसी पे बंदिश या हक जताने के लिए। पहले इंसान बेजुबान जानवर सोच के उसकी बेझिझक मदद कर दिया करता था, क्योंकि इंसान के पास सोच विचार की क्षमता है, पर जानवरों के पास ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो उन्हें सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। कभी जैसे किसी जानवर को कुछ हो गया तो उसे हॉस्पिटल ले जाना या उपचार मुहैया करवाना, ये कर देता था मनुष्य। लेकिन इस तरह के हादसों के बाद अब मनुष्य भी कतराने लगेगा। और देखा जाए तो ये करुणा, दया और ये सब हमारे आत्मा के मूल स्वरूप हैं, गुण हैं ये हमारे आत्मिक। और यही अगर हमसे धीरे धीरे दूर होते जाएंगे, छिन जाएंगे, तो समझिए कि कलयुग का चरम आ गया है। कलयुग अपने चरम पर है और वो अपना रंग दिखाने लगा है। राधे राधे।